हमारा देश एक प्लुरलिस्टिक देश है जिसमें तमाम धर्म के लोग, जाति के लोग, मज़हब के लोग मिलजुल के रहते हैं। इन सबको मिलजुल के रहने का जो एक ही साधन है वह है देश का संविधान। ये संविधान देश के सभी लोगों को एक साथ मिलजुल के रहने के लिए बांध के रखता है और ये संविधान सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है बल्कि देश को चलाने वाली पूरी की पूरी प्रणाली है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश आज़ादी के बाद जब इस देश का संविधान बना तो ये एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाता हुआ संविधान है। हम देखते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों की सुविधाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमों का बनाया भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। यही है इज्जत की ज़िंदगी, यही है डिग्निटी ऑफ लाइफ। हम देख रहे हैं कि डिग्निटी ऑफ लाइफ के लिए सरकार इतनी सारी स्कीमों को ला रही है, लेकिन बहरहाल हमारी आज की सिचुएशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। हम ये देखते हैं कि हम आज भारत देश दुनिया के अंदर हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हमको नज़र आता है। अगर हम ये देखते हैं हंगर इंडेक्स को, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 102 नंबर पर है। आप एजुकेशन में देखें तो इसी तरह भारत का नंबर आपको बहुत पीछे नज़र आता है। आप इसी तरह हेल्थ के अंदर पर कैपिटा इनकम के खर्च को देखेंगे तो बहरहाल उसमें भी भारत का नंबर बहुत पिछड़ा हुआ दिखता है। ये हालात हमारे इसलिए हैं जबकि हम एक वेलफेयर स्टेट होने के बावजूद इतने पिछड़े हुए नज़र आते हैं। तो ये सारा पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि हम कानून तो है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो बॉडी है बहरहाल वो कहीं ना कहीं वीक है, वो अपना काम पूरी तरीके से कर नहीं पाती। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके सामने यही बात कहना चाहते हैं, चाहे वो राइट टू फूड हो जिसमें हर आदमी को, गरीब लोगों के लिए जो है 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो गेहूँ और चावल का प्रावधान किया गया है। राइट टू एजुकेशन है जिसमें आप 25% रिजर्वेशन है पुअर पब्लिक के लिए। उसी तरह आप देखते हैं कि राइट टू हेल्थ है कि गरीबों के इलाज के लिए अलग अलग स्कीमों के तहत जो है सरकार पैसे प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है? हमारी समझ ये है कि आज भी लोग अपनी बुनियादी सहूलतों से वंचित हैं और लोग बार बार सरकार की तरफ नज़र उठा के देख रहे हैं कि कहाँ उनको अपनी चीज़ें मिलेगी। बहरहाल ये सिचुएशन को बदलने की कोशिश करने के लिए हमें जो है आगे बढ़ना पड़ेगा और हर फर्द को, जो इस देश का नागरिक है, उस नागरिक को चाहिए कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाए, अपने अधिकार को पाने की समझ पैदा करे और उसको पाने का जो भी रास्ता है उस रास्ते की तरफ आगे बढ़े। और अगर हम सब मिलकर जो है अगर पॉलिसी के इंटरवेंशन की बात करते हैं, अगर पॉलिसी को बदलने की बात करते हैं तो हमको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। और उसी के साथ में जो है इस देश की वो समस्याएं जो आज बिल्कुल पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़ी हैं कि गरीबी रेखा में हम बहुत पिछड़े हुए नज़र आते हैं और आज भी देश की गरीबी रेखा 33 रुपया और 47 रुपये पे रुकी हुई है, जो बहुत पीछे है पूरी दुनिया की दिशा के सामने। तो बहरहाल आगे बढ़ने के रास्ते जो है इसी के ज़रिए आगे खुलेंगे। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ जो राइट बेस्ड अप्रोच पर काम करने वाला कार्यकर्ता। मैं महाराष्ट्र के गांव-गांव जाकर आदिवासियों, दलितों और डिप्राइव क्लास के बीच में काम करता हूँ और उन्हीं के साथ में काम करते करते मैंने कुछ बातें सीखी हैं। पिछले दिनों हम देखते हैं कि सरकार के बजट में किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा बजट होने के बावजूद हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि राइट टू फूड 2013 में महाराष्ट्र में लागू हो चुका या पूरे देश में लागू हो चुका है। देश की बजट में 90,000 करोड़ रुपीस का बजट बहरहाल आरटीएफ का है, लेकिन उसके बावजूद क्या भुखमरी देश की खत्म हो पा रही है या लोगों का भूख से रहना खत्म हो पा रहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो फीताशाही तबका है उसने अभी भी जो है कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ में लोगों को उलझा के रखा है कि सचमुच ज़रूरतमंद लोगों को अब तक जो है वो बुनियादी सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि राइट टू फूड आ गया, 2 रुपया और 3 रुपया किलो गेहूं और चावल लोगों को अवेलेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी टेक्निकलिटीज़ में अब तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके क्राइटेरिया आपने बुक कर दिए कि एक शहर में सिर्फ इतने ही % लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आज उसकी टेक्निकल सिचुएशन या उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन अलग है, कल कुछ दिनों बाद वो और अलग होगी, लेकिन आपके इस डॉक्यूमेंटेशन के मामले में वो मामला अब तक अटका हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं कि इस देश में एजुकेशन के बढ़ावे के लिए हर बच्चा स्कूल तक जाए, कोई स्कूल से वंचित ना रहने पाए, इस तरह का कानून राइट टू एजुकेशन हमने बना दिया। हमने जो है वो 25% प्राइवेट एजुकेशन के अंदर कंपलसरी लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेटाइजेशन
ऑफ एजुकेशन की वजह से या इस लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अब तक जो है हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी तरह हम देख रहे हैं कि राइट टू हेल्थ है, ये एक बहुत बड़ी सर्विस है पूरे देश की जनता के लिए कि उनको जो है वो हेल्थ की फैसिलिटी प्राप्त हो, उनको जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी मिले। लेकिन उसके बावजूद इन सब चीज़ों से आज भी देश की जनता वंचित है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास अब तक जो है कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। वो जो है अपनी लड़ाई खुद लड़ना नहीं चाहते, वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। आपने बेहिसाब जो है स्कीमें तो बना दी, लेकिन उन स्कीमों को ज़मीन पर उतारने के लिए जिस तरह के लोगों को चाहिए था कि वो नीचे उतर कर काम करते, और ये जो एक्टिविस्ट तबका है वो जो है लोगों के बीच में जाता, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता। हम ये चाहते हैं कि अब आगे बढ़कर इस काम को करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि पैसे बांटिए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए, ये एक अच्छा काम ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये लोगों को ताकतवर नहीं बना सकता। पिछले दिनों कोविड के मामले में हमने देखा कि सड़कों पर लाखों लोग चलते जा रहे थे और उस चलने में बहुत सारे लोग अपने घरों से खाना लाकर, कहीं कैटरस से खाना बनवाकर वो खाना बांट रहे थे। उसी बीच में हमने एक कंसेप्ट लाया रोटी बैंक का। हमने कहा कि भाई हम कोई रोटी बनाकर नहीं देंगे, बल्कि लोग अपने घरों से रोटी बना के लाएं और हमारी रोटी बैंक में दें। उसको हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग रोटी लेकर आते थे और हज़ारों की तादाद में हमने लोगों को खाना खिलाया। इससे ये होता है कि बेसिकली उस परेशानी में हम अकेले नहीं बल्कि सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हर घर की वो औरत जो रोटी बनाकर दे रही है उसका प्यार उसमें शामिल है और वो रोटी उसकी मेहनत के साथ में उस ज़रूरतमंद तक पहुंच रही है जो सचमुच भूखा है। तो ये जो एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की मदद कर कर अपने आप को डिप्राइव क्लास को ऊपर लाने की जो कोशिश है, यही देश को सही रुख दे सकती है। हम जो है पिछले कई दिनों से हम राइट टू फूड पर, राइट टू एजुकेशन पर, राइट टू हेल्थ पर काम कर रहे हैं और हम लोगों को एक मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं, एक संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं, ताकि लोग जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हों। और वो लोग जो आज डिप्राइव क्लास है, जिसको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की आदत नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत बन जाए कि देश का संविधान आज भी सब लोगों को सारे हुकूक देता है, सारी बुनियादी चीज़ों प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आगे बढ़कर अपने अधिकारों की लड़ाई कौन खड़ा करता है। मेरे दोस्तों, पिछले कई सालों से हमने पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की लड़ाई खड़ी की है और राशन का अधिकार हो, चाहे जो है वो एजुकेशन का अधिकार हो, चाहे वो हेल्थ का अधिकार हो, सारे अधिकारों के लिए हमने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया। और आज हम ये बात कह सकते हैं कि हज़ार नहीं बल्कि लाखों लोगों तक उनके अधिकारों को पाने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत थी वो हमने जो है लोगों को प्रोवाइड की है। और यही दिशा जो है देश को बदलाव की तरफ ला सकती है।